अगर मौका मिले जीवन में किसी का सारथी बनने के लिए, तो सारथी बनना चाहिए। बिना स्वार्थ से किसी का सारथी नहीं बनना चाहिए। और यही हमें सिखाते हैं, क्योंकि सारथी हम किसी के जब बनते हैं जब हमारे पिछले पुण्य कर्म अच्छे होते हैं, हमने जीवन में अच्छा कार्य किया होता, हाँ, उसी के लिए भगवान चुनते हैं किसी का सारथी बनने के लिए। तो जब भी हमें ऐसा कोई मौका मिले तो हमको सारथी ज़रूर बनना चाहिए, निस्वार्थी नहीं बनना चाहिए। तो यही राधे राधे सभी के लिए। और एक कहानी है कि एक व्यक्ति बहुत बीमार था, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। सभी ने खूब कोशिश कर ली, बेचारा तड़फ रहा था बहुत बुरी तरह से, वृद्ध था, लेकिन उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। यज्ञ करवा लिए, मंत्रों के जाप करवा लिए, और गाय दान कर दी, और सारे जो पुराण वगैरह होते हैं वो सभी पढ़वा दिए कि कैसे ही मुक्ति मिल जाए इसे, लेकिन उनके प्राण नहीं, उसके व्यक्ति के प्राण नहीं निकल रहे थे। तो जैसे दरवाजे पर साधु आ जाते हैं, महात्मा लोग, ऐसे ही आए हुए थे। तो सबने कहा कि साधु कहने लगे कि ये भीड़ क्यों इकट्ठी है। तो सभी कहने लगे कि भाई ऐसे ऐसे व्यक्ति के प्राण निकलने वाले हैं, लेकिन निकल नहीं रहे, बड़ा बुरी तरह से तड़फ रहा है, बहुत दिन हो गए इसे, महीनों गुजर गए, लेकिन हमने जितने भी जो भी कोई उपाय बताता है सारे उपाय कर लिए, लेकिन इसे मुक्ति नहीं मिल रही। तो संत बोले कि मुक्ति तो मिल जाएगी। सभी कहने लगे कैसे, कि स्वर्ग की मिट्टी स्वर्ग की मिट्टी लाके और माथे पर तिलक लगा दो। तो सभी कहने लगे कि देखो स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से आएगी, ये अपना बता रहे हैं, ऐसा काम बताया जो स्वर्ग की मिट्टी नहीं आ सकती। तो कहने लगे कि भाई ये स्वर्ग की मिट्टी कहाँ से आएगी बाबा, ऐसा कोई काम बताओ जो यहाँ पर मिल सकता है, हो सकता है, ऐसा कोई बताओ उपाय जो इनकी मुक्ति मिल जाए। आप तो विद्वान हो, आप तो बहुत सब कुछ जानने वाले हो। तो संत जी कहने लगे कि नहीं, मैंने बता तो दिया, स्वर्ग की मिट्टी आएगी, कोई लेके आएगा, और जब इनके माथे पे तिलक किया जाएगा तब इनको मुक्ति मिलेगी, इनके प्राण निकल जाएंगे। तो सभी चकित रह गए, बोले ये तो संत जी अपनी बात टाल रहे हैं। इतने में ही एक छोटा सा बच्चा गया दौड़ा दौड़ा और आता है कि लो मैं ले आया स्वर्ग की मिट्टी, मैं लेके आ गया स्वर्ग की मिट्टी, और इसका तिलक लगा दो। तो किसी ने पूछा नहीं उससे कि कैसे आई मिट्टी, कहाँ से आई, और तिलक लगा दिया। और जैसे ही मिट्टी का तिलक उस व्यक्ति के माथे पर लगाया, उसको मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिल गई तो सभी सोचने लगे कि एक बार इससे पूछे तो सही। तो उस बच्चे से पूछा था कि बेटा ये स्वर्ग की मिट्टी तुम लाए कहाँ से थे। तो बच्चा बोला कि जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो मेरे अध्यापक ने सिखाया मुझे कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, और मेरे पापा खेत पे से आए थे और उनके पैरों में मिट्टी लगी हुई थी। तो मैंने कहा पिताजी ये पैर हटाओ एक बार। तो पिताजी कहने लगे क्या कि हटाओ। अब मैं वहाँ से उनके पैरों की मिट्टी लेके और चलाया, वही मिट्टी है ये। तो ये देख कर सभी बड़े सोचने लगे कि देखो कितना प्यारा बच्चा है, और इसे कहाँ तक कि इसने सोच ली, और वो भी मिट्टी लाके और इनके भी प्राण निकल गए, इस व्यक्ति को भी मुक्ति मिल गई। तो सही कहा है कि भाई माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, जिन्होंने हमें, माता पिता ही एक ऐसे हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, कभी बुरा नहीं सोचते, और अपने बच्चों को ऊंचा ले जाने के लिए, और हर माँ बाप इतनी कोशिश करते हैं, जी जान से कार्य करते हैं, कठिन से कठिन काम करने के लिए भी तैयार रहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े होके परेशान ना रहे। तो सभी के लिए ये कहानी कैसी लगी, और सभी के लिए अपनाना चाहिए कि माँ बाप की सेवा करें, माँ बाप का ध्यान रखें। माँ बाप के ही चरणों में स्वर्ग है, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्वर्ग नरक है सब धरती पे ही है, और इसीलिए अच्छे काम करने चाहिए जो कि उस व्यक्ति की तरह अंत समय में इतना पछताना ना पड़े। कितना परेशान हो रहा बेचारा महीनों से, लेकिन अच्छे कर्म करोगे ना तो भगवान तुरंत उठा लेते हैं, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सभी के लिए राधे राधे।
कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री कृष्णा।